12 जून के दोपहर अहमदाबाद में जो हुआ उसे खबर की तरह तो नहीं पढ़ा जा सकता, मगर अहमदाबाद विमान हादसे से सारा देश स्तब्ध है, सदमे में है, गहरे दुख में है। बीतते समय के साथ मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। विमान में सवार यात्रियों के साथ साथ बीजी मेडिकल कॉलेज के छात्रों समेत वहां काम करने वाले कर्मचारियों में भी मरने वालों की संख्या 27 से बढ़कर 34 हो गया है। कुल मिलाकर अभी तक 275 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। हम और आप उस दर्द, उस पीड़ा की कल्पना तक नहीं कर सकते जिनके अपने इस बेरहम और दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में नहीं रहे। हम लोग उस जगह पर मौजूद नहीं हैं। वहां हादसे में जान गंवाने वालों के अपने इंतजार में हैं। उन्हें पार्थिव शरीर लौटाया जाएगा। जिस बेटी को उसका बाप खुश होकर एयरपोर्ट छोड़ने आया था, अब उस बेटी के मृत शरीर के लिए इंतजार कर रहा है। वहाँ इंतजार करने वालों में कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई भाई है। जीवन का हर इंसानी रिश्ता वहाँ लाइन में इंतजार कर रहा है। हादसे की भयावहता की कल्पना इससे की जा सकती है। मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके परिवारजनों के डीएनए सैंपल से पहचाना जा रहा है। 1.5 लाख लीटर से भरा फ्यूल टैंक जब फटा होगा तो वहाँ कैसा मंजर होगा। वहाँ का तापमान 1000 डिग्री से ऊपर रहा होगा। इस भयावहता की कल्पना तो हम कर सकते हैं, मगर महसूस नहीं कर सकते। कोई इसकी कल्पना कैसे कर सकता है कि वह अगले पल में राख हो जाएगा या राख में बदल जाएगा। लेकिन जब तापमान 1000 डिग्री हो और चारों तरफ आग ही आग हो, तब राख के अलावा कुछ नहीं बचता और कुछ बचा भी नहीं। सिर्फ यादें बची, सिर्फ कहानियां रह गईं और रह गया सिर्फ खालीपन और दर्द। इसे कोई 1 करोड़ का मुआवजा नहीं भर पाएगा। शब्दों के सामंजस्य का कोई सांत्वना उस जख्म पर मरहम नहीं लगा पाएगा। अखबारें उनकी कहानियों और यादों से भरी हैं, लेकिन अब शब्दों में है, हकीकत में नहीं। 787 ड्रीम लाइनर विमान में बहुत से सपने लंदन जा रहे थे, लेकिन वह सपने अब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। कोई अपनी पति को लंदन में सरप्राइज करने जा रही थी, तो 10 साल बाद कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, तो एक डॉक्टर कपल अपने 3 बच्चों समेत इस बोइंग 787 में मौजूद था। एक पूर्व मुख्यमंत्री भी अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, तो कुछ बच्चे डॉक्टर बनने का ख्वाब लिए डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे, दोपहर का भोजन कर रहे थे। और भी ऐसी कई कहानियां हैं। यूं कहें कि 275 कहानी हैं, 275 यादें हैं, 275 सपने हैं, और इन 275 कहानियों, यादों और सपनों के पीछे छूट गए हैं कुछ अपने और कुछ आंसू हैं। हादसे की जांच होगी, बड़ी बड़ी कमेटियां बनेंगी, अखबारों में आर्टिकल लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया जा रहा है, मगर इससे कुछ बदलने वाला नहीं। हादसे की जांच में तकनीकी खराबी या अन्य जो भी वजह सामने आए, लेकिन हादसे की जांच किसी साजिश की दृष्टि से भी होनी चाहिए। हादसे का कारण कोई साजिश तो नहीं था, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। यह कहना है योग गुरु बाबा रामदेव का। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए बाबा रामदेव ने अहमदाबाद विमान हादसे में तुर्की के मेंटेनेंस कंपनी पर सवाल उठाए हैं। मेंटेनेंस कंपनी पर भी जांच करने का इशारा किया है। भारत सरकार से एविएशन सेक्टर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के हस्तक्षेप को हटाने को कहा है। सुनिए बाबा रामदेव ने क्या कहा। इस विमान हादसे के पीछे इस बात की भी दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे ऐसा पता लगा है कि यूक्रेन की कोई एक एजेंसी जो ये मेंटेनेंस का काम करती है, सर्विस का काम करती है, तो कहीं माफ करना, ये तुर्की है। मुझे हाँ, ये एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नज़र रखनी पड़ेगी। तुर्की ने दुश्मनी तो कहीं नहीं निकाली है इसके माध्यम से, क्योंकि वहाँ की एक एजेंसी जो ये सर्विस मेंटेनेंस का काम करती थी विमान का, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रच दी है। उसका कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र से 2 महीने पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। 2 महीने का उसके पास और टेन्योर था कि वो अपने इसलिए अब भारत को 100% ऐसे संवेदनशील मैटर्स में तो कम से कम विदेशी लोगों के हस्तक्षेप को खत्म करना पड़ेगा। चलो। हाल ही में भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था और उसे आधुनिक हथियार और ड्रोन भी मुहैया कराए थे। ऐसे में भारत में तुर्की से व्यापार खत्म करने और वहां की कंपनियों को भारत में बैन करने जैसी मांग भी देश में हुई थी। भारत सरकार ने कुछ कार्रवाइयां भी की थी। भारतीय पर्यटकों ने तुर्की जाने से इनकार भी कर दिया था। विमान हादसे में तुर्की की मेंटेनेंस कंपनी को जांच की जद में रखा जाता है या नहीं, सरकार बाबा रामदेव की बात को कितना सीरियसली लेती है, यह देखने वाली बात होगी। मगर एक बात तो साफ है कि हादसे की जांच
हर दृष्टि और हर पहलू से की जानी चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार, आप जनता बोध देख रहे हैं। बाबा रामदेव की बात से कितना सहमत हैं? हादसे में कोई साजिश भी हो सकती है? क्या हादसे में किसी साजिश की बू भी आ रही है? इस नज़रिए से भी अहमदाबाद विमान हादसे की जांच होनी चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और हमारे चैनल जनता बोध को ज़रूर सब्सक्राइब करें।